नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का सफल क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को केवल 10 मिनट में कवर करेंगे, जो कि पेट परीक्षा की परिदृश्य से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और उपयोगी होने वाला है। तो इसलिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर करें, जिससे कि हमारा हौसला वीडियो के लिए बना रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा पाषाण, ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी? तो इसका सही आंसर है शिकार अवस्था। कौन सी अवस्था? शिकार अवस्था। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल के हथियार एवं उपकरण किससे बनाए जाते थे? प्रागैतिहासिक काल के हथियार एवं उपकरण किससे बनाए जाते थे? तो इसका सही आंसर है पत्थर से। अगला प्रश्न है, प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था? तो इसका सही आंसर होगा कुत्ता। अगला प्रश्न, मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया था? तो इसका सही आंसर होगा नवपाषाण युग में। अगला प्रश्न है, मानव ने कृषि कार्य किस युग में आरंभ किया था? तो इसका सही आंसर होगा नवपाषाण युग में। अगला प्रश्न, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो इसका सही आंसर होगा तांबा। अगला प्रश्न है, मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया था? तो इसका सही आंसर होगा जौ का। अगला प्रश्न, नवपाषाण युग में चावल की खेती का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से मिला था? इसका सही आंसर है कोल्डिहवा से मिला था। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? तो इसका सही आंसर होगा कांस्य काल की। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा सन 1921 ईस्वी में। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थल को मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका सही आंसर होगा राखाल दास बनर्जी को। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर है मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो इसमें लोथल और सतलज सुमेलित नहीं है, बाकी सभी यहाँ के ऑप्शन सुमेलित हैं। हड़प्पा रावी नदी के किनारे पे है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पे है, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे पे है। तो इसमें सिर्फ एक ऑप्शन हमारा गलत है, लोथल सतलज नदी के किनारे नहीं है। इसमें ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर है लोथल से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे? तो इसका सही आंसर है लोहा का। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई? किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई? तो इसका सही आंसर है मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है हमारा, आर्य भारत में सबसे पहले कहां बसे थे? तो इसका सही आंसर है सप्त सिंधु प्रदेश में। अगला प्रश्न, ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? तो इसका सही आंसर है इंद्र। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? तो इसका सही आंसर है
सरस्वती नदी। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? तो इसका सही आंसर है प्रकृति की। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? तो इसका सही आंसर है शूद्र का। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो इसका सही आंसर है ऋग्वेद में है। अगला प्रश्न है हमारा, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो इसका सही आंसर है संस्कृत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऋग्वेद। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? तो इसका सही आंसर है यजुर्वेद की। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद काल में विनिमय के माध्यम में किसका प्रयोग किया जाता था? तो इसका सही आंसर है गाय का। अगला प्रश्न है हमारा, ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीनतम राजनीतिक संस्था कौन सी थी? तो इसका सही आंसर है सभा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर है वितस्तता झेलम, ये भी सुमेलित है। विपाशा व्यास, ये भी सुमेलित है। परुषणी रावी, ये भी सुमेलित है। तो इसका ऑप्शन डी जो कुंभा और सुवास्तु है यही सुमेलित नहीं है, तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता था? उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता था, तो इसका सही आंसर है प्रजापति। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की थी? तो इसका सही आंसर है लोहा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही आंसर है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऋषभदेव। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो इसका सही आंसर है महावीर। अगला प्रश्न है, पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने कौन सा 5वां व्रत जोड़ा? तो इसका सही आंसर है ब्रह्मचर्य। अगला प्रश्न है हमारा, जैन धर्म में त्रिरत्न हैं, तो इसका सही आंसर है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ये तीनों ही त्रिरत्न है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ये सभी। अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर है वैशाली में, जो कि बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न है, स्यादवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? तो इसका सही आंसर है जैन धर्म। अगला प्रश्न है, प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसका सही आंसर है पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया था? तो इसका सही आंसर है प्राकृत भाषा में। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर है लुम्बिनी में। अगला प्रश्न है हमारा, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है महाभिनिष्क्रमण। अगला प्रश्न है हमारा, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर है बोध गया निरंजना नदी के तट पर। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका सही आंसर है सारनाथ में। अगला प्रश्न है हमारा, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, तो इसका सही आंसर है ये सभी। अगला प्रश्न है,
महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो इसका सही आंसर है पाली भाषा में। अगला प्रश्न है 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? तो इसका सही आंसर है अंगुत्तर निकाय से। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर है, ये महाजनपद एक तरफ दिया गया है, दूसरी तरफ उसकी राजधानी दी गई है। तो गांधार की राजधानी तक्षशिला थी, ये भी सही है। अंग की चंपा थी, मगध का गिरिव्रज था। इसमें हमारा सही जो होगा वो कौशल का मथुरा नहीं है। तो इस हिसाब से हमारा सही आंसर मथुरा होगा। अगला है चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदवंश के किस शासक को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर है घनानंद। इस प्रकार से ये प्राचीन भारतीय इतिहास टॉपिक से 50 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला थी, जो कि पेट परीक्षा के परिदृश्य से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इस वीडियो को एक बार दो बार जरूर देख के जाइए परीक्षा से पहले, और अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए वीडियो को। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।